दोस्तों नमस्कार। आज है 26 जुलाई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे नितिन गडकरी के राजनीतिक छोड़ने वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग बोले पार्टी से नाराजगी है या फिर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। जी हां दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ विरोधी भी करते हैं, बीजेपी के धुर विरोधी भी उनके कामों के कायल हैं। हाल ही में नितिन गडकरी का एक बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने नागपुर में कहा था कि मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय से राजनीतिक देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीतिक सिर्फ सत्ता के लिए होती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब गडकरी ने ऐसा बयान दिया हो, मगर सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष के कई नेता उनके बयान को वायरल करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा आम यूजर्स भी गडकरी के इस बयान पर अपनी टिप्पणी देकर चुटकी ले रहे हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी के इस बयान की छोटी छोटी वीडियो क्लिप ट्विटर पर पोस्ट की जा रही है। इसके कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने कांग्रेस को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो रही है। इसके बाद उनके बयान की काफी तारीफ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी किया था। बहुत सारे यूजर्स उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आम नागरिक, कुछ नागरिक ये भी कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है या फिर राष्ट्रपति बनने की इच्छा है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के बाद अब कांग्रेस को भी लगेगा महाराष्ट्र में झटका। शिंदे गुट के संपर्क में है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री। जी हां दोस्तों, दरअसल मैं आपको खबर बताते चलूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष, मुंबई कांग्रेस प्रभारी और पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे अब शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। यह कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। चंद्रकांत हंडोरे महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव के बाद से कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उनके संपर्क में है। महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और महानगर कांग्रेस के यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हंडोरे के रूप में शिंदे गुट को एक दलित चेहरा मिल सकता है। रविवार को यानी कि 24 जुलाई को मुंबई में हंडोरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंतन बैठक बुलाई थी। उसमें उन्होंने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की अब नींद उड़ गई है। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल थे। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बोले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नहीं, यह है पीएम किसान उत्पीड़न योजना। जी हां दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के जरिए बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपये का फायदा होने का दावा किया है। आरोप लगाया गया कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यहां यातना दोगुनी कर दी गई है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री किसान उत्पीड़न योजना है, शहीदों किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वहीं पर किसान आत्महत्या के आंकड़े भी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। वहीं पर मित्रों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के नहीं। वहीं पर सही एमएसपी का झूठा वादा, फसल बीमा के नाम पर इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2022 तक करनी थी आय दोगुनी और कर दी गई है यातना दोगुनी। जी हां दोस्तों, वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने 22 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच मोदी सरकार पर लेकर कई ट्वीट किए हैं। अपने इस ट्वीट में कई तरह के सवाल को उठाया है। जहां शनिवार को किए गए ट्वीट में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार का मतलब समझाया और कटाक्ष भी किया। वहीं पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नहीं, यह है पीएम किसान उत्पीड़न योजना। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में हो सकती है एंट्री। भाजपा सांसद रवि किशन ने किया बड़ा दावा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का किला ढहा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 की शुरुआत में हाईवे चुनावों के बाद अखिलेश से उनके साथी नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि चुनाव से पहले अखिलेश ने एक बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन करारी हार के बाद जब अखिलेश यादव
के साथ ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। चर्चाएं हैं कि शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर के दोनों ने चुनाव में अखिलेश का साथ जरूर दिया था, लेकिन कुछ समय से दोनों अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अटकलें का बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने उनको लेकर बड़ा दावा किया है। बता दें कि सांसद रवि किशन यहां पे कांवड़ यात्रा में शामिल होने बस्ती पहुंचे थे और शिव भक्तों का स्वागत किया था। इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों ने उनके शिवपाल और यहां पे राजभर को सवाल किया था। पत्रकारों ने पूछा कि ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो उनको लेकर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं। इनके इस बयान से अब यही कयास लगाया जा रहा है कि जल्द दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनसे पत्रकारों से सपा में टूट को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्यता सब लोग पहचान गए हैं। निस्वार्थ पार्टी है, यह राष्ट्र की पार्टी है, यह परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई गाड़ी घोड़ा बंगला हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं है और नहीं बनना है, नहीं हमारे पूज्य महाराज जी को बनना है। कोई मंत्री सांसद और विधायक को भी गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं बनना है। सबको देश सेवा करनी है, जन सेवा और समाज सेवा करनी है। यह वही पार्टी है जहां निरंतर विकास हो रहा है। अब जब लोग यह जान चुके हैं मर कर, लेकिन इसके लेकर जो नेता यह जान गए तो कुछ नेता नहीं जाना है तो बीजेपी में आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को ईडी का नया सामान। अब यहाँ पे 26 जुलाई यानी कि आज होगी सोनिया गांधी से पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए ईडी ने नया समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम विधायक सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए अब 25 जुलाई की जगह पर अब 26 जुलाई यानी कि आज यहाँ पे बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुवार को ईडी ने के सामने पेश हुई थी। ईडी ने उनसे करीब 2.25 घंटे की पूछताछ किया था, लेकिन अब यहाँ पे सोनिया गांधी को ईडी ने नया समन 26 जुलाई को भेजा था, यानी कि आज यहाँ पे भेजा है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना और कहा कि अच्छे दिन है मगर किसके। राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर के दाम और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता पहले से महंगाई की वजह से निराश के गर्त में डूब चुकी है, ऐसे में सरकार ने खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया है। साथ ही कहा कि सरकार ने सीबीडी भी बंद कर दिया है। यह बीजेपी की सीबीडी बंद करो जनता के निचोड़ नीति है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने एलपीजी की सीबीडी बंद करके 11,650 करोड़ रुपये बचाए हैं, जबकि केंद्र साल ने साल 2021-22 में सिर्फ 242 करोड़ की सीबीडी दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बीजेपी की सीबीडी बंद करो और जनता की निचोड़ नीति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही मोदी सरकार को सवाल पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछता है कि अच्छे दिन है मगर किसके।